साहब आप फरमाइएगा, अक्सर लोग पूछते हैं कि पार्लियामेंट में बैठे लोग क्या करते हैं, मतलब शुगर का इशू आता है तो पता चलता है शुगर मिलर्स सारे अंदर बैठे होते हैं। ये फ्लड्स का इशू आए हैं तो वो लोग 10 बंदों का नाम लेके कहते हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं। कोई और इशू आता है पहाड़ों की कटाई का, सीमेंट वालों का, टोबैको वालों का, किसका नाम आता है तो पार्लियामेंट का नाम आ जाता है। यू हैव ए रोल टू प्ले। आपके पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट जो भी हो, बट यू हैव ए रोल टू प्ले। पॉलिसी बनाएं, लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं, उनको बुलाएं जिन्होंने ये काम करना है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक पिन पॉइंट कर रहे हैं। देखें, पार्लियामेंट में ये इश्यूज़ रेज़ करते हैं। मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूं, गंदम वाले इशू पे मैंने बात की थी और मैंने ये सितंबर अक्टूबर का कहा था कि एक फूड शॉर्टेज आएगी। मैं फ्लड से नहीं उसको को रिलेट कर रहा था। आपकी पिछले साल की प्रोडक्शन ही कम थी, 27 मिलियन मेट्रिक टन थी, हालांकि आपकी कंजम्पशन ऑन एवरेज 28 मिलियन मेट्रिक टन है। 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का शॉर्टफॉल मौजूद है ऑलरेडी, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, जो किसान ने गंदम 5500 की बेची थी, आज 7,800 रुपए की बोरी बिक रही है और फर्दर ये राइज होगी। और जब सर, ये वीट तो आपने उठा लिया, अब राइस का क्या बनेगा? राइस का जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप तो 2.5 कह रहे हैं, हमने तकरीबन 4 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट किया वो एक साल किया है क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन किया था, तो हमने हमारे पास तो पीछे एक दाना भी नहीं चावल का बचा हुआ है इस वक्त, जो सूरत हाल है। और वो तो सारा ही देखें ना, आप लाहौर से शुरू हो जाए और ये मोटरवे या जीटी रोड की तरफ आना शुरू हो जाए। देखिए, पैडी पूरी जो बेल्ट है आपकी राइस वाली सारी पानी, राइस वाले पैडी वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल जो मुंजी होगी मन 5,000 से स्टार्ट होगा। अब जो सूरत हाल है, मैं तो समझता हूँ हम एक्सपोर्ट कंपेटिटिव भी नहीं रहेंगे। हमारी एक तो ऑलरेडी कम होगी, लोकली प्राइसेस इतनी ऊपर हो जाएंगी कि एक तो आवाम के लिए अफोर्डेबिलिटी प्लस बाहर की मार्केट में कम्पीट करना, हमारे मल्टीपल इशूज हैं। मगर मसला क्या है, देखिए, चीज़ों को कन्वर्ज करना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप खुद देखें कि हमने पिछले साल डेट कितना ज़्यादा रिटायर किया है। देखिए, IMF ने हमें जिस जंगल में फंसाया हुआ है ना, चाहे आप कहें कि जी हमें फिजिकल डिसिप्लिन आ गया, मगर एक गरीब मुल्क जब वो 2.5 मिलियन जो है ना, 2.5 जो है ना 2500 बिलियन रुपया रिटायर करेगा डेट एक साल में, डेवलपमेंट स्कीम से आप पैसे और तरफ ले जाएंगे, आप मुलाजमीन को निकालने पे जोर होगा, तो देखें मीशत कैसे चलेगी। ये जो हम अडेप्टेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें पैसे मांगती है। देखिए, हमारे पास इस वक्त बेसिक मुल्क चलाने के लिए हम खर्चा नहीं कर रहे, हम ऑन गोइंग स्कीमों को पैसा नहीं दे रहे, तो हम तो बड़ी दूर की बातें कर रहे हैं। देखें, इसके लिए करने के लिए बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी दरियाओं का हर किसी को नज़र आता है, बल्कि टर्किश प्रोवर्ब भी है कि दरिया जो है ना, दरिया हमेशा सांप की तरह होता है, वो हमेशा अपने अंडों को, अपने पत्थरों को सेकने आता है। पत्थर उसके बेसिकली अंडे हैं, उन्हें सेकने आता है। ये तो हर किसी को पता है, मगर हमारी लालच वो चीज़ें कन्वर्ज कर जाती है। क्यों प्रॉब्लम आता है? देखें, वक्ती लालच होती है, महकमा भी उसको फोरगो करता है कि जी आप बना लें, सोसाइटी खींच ली, काट ली, क्योंकि लोगों ने क्विक गेन करना होता है, लोगों ने क्विक गेन कर लिया, मगर अल्टीमेट लूजर कौन है? जो अवाम है। अब उस चीज़ को किस तरह से बैलेंस करेंगे? देखें, आज इन्हें बहुत बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। देखें, गवर्नमेंट के ऊपर हैवी बर्डन है। देखें, इस वक्त पूरा आपकी जो फूड बास्केट है मोर देन 30-35% डूबी पड़ी है, जिसने पूरे पाकिस्तान को चलाना है। देखें, इस वक्त शॉर्ट टर्म में क्या इशू है? रिहैब करना है, फूड सिक्योरिटी उससे बड़ा मसला है। देखें, आप लोगों को रेस्क्यू भी करना है। अभी तो रेस्क्यू वाली स्टेज नहीं खत्म हुई।